हेलो ऑल को नमस्कार। आज फिर शुरू करते हैं हम इंग्लिश का रिवीजन। और चिंता मत करो, जब तक पेपर आएंगे सब टॉपिक कवर कर लेंगे हम, है ना। इंग्लिश एक दो दिन में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के लिए भी कुछ कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का मैंने पूरा अनसॉल्व देख के 12th के लिए और 10th के लिए भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा गैस क्वेश्चन है उनको भी मैं तैयार कर रहा हूँ। तो मैथ के लिए भी एक दो चार दिन में कुछ न कुछ मैं आपको एकदम अच्छा सा वीडियो बताऊंगा और इसमें पूरा आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा आप जो तैयारी कर रहे हो वो करो, लेकिन अगर जो जिससे हेल्प हो सकेगी, अच्छे नंबर आने चाहिए बस, और मेहनत करो बस, अच्छे नंबरों के लिए काम करना चाहिए। तो देखो इंग्लिश के रिवीजन में यहाँ से कल छूट गया था, स्थिति के बारे में बता रहे थे। स्थिति माने स्टेट। स्टेट में क्या गाल को, अगर स्थिति बतानी है किसी की प्रेजेंट में तो वर्ब की बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की तरह। और बी फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। अगर यही पास्ट में हो तो बाद में लगा देंगे, तो इसे मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट हो तो नॉट, और नाउन या अदर वर्ड। रिमेंबर दैट, नाउन या अदर वर्ड। जैसे ये बोले एक राजा है ना, एक राजा है, एक राजा है ना। तो एक राजा है, द किंग या अ किंग इज नहीं, ऐसे नहीं, अ किंग इज, दिस इज रॉन्ग है, इस तरह से नहीं बनाना है। अगर सब्जेक्ट नहीं पता है सेंटेंस में तो देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ किंग, ठीक है। अगर एक और हो, मैं हूं, ये जनरली पूछ लेते हैं बच्चे, मैं हूं, तो इसे भी आई एम नहीं, इसे बनाएंगे इट, ये सब्जेक्ट इट, उसके बाद इट के अनुसार इज और आई। कोई समस्या? अगर ये हो वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, तो कैसे बनाएंगे? ही इज अ डॉक्टर। कोई परेशानी? अगर इसे नेगेटिव हो, जैसे तुम चोर नहीं हो, चोर नहीं हो, तो यू आर नॉट अ थीफ। अच्छा बालको, एक और मैं जनरली देखता हूँ स्टोरी में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। जैसे स्टोरी चल रही है बीच में, और हिंदी में ऐसा अक्सर होता है कि जैसे वे घर पहुँचे या वे युद्ध लड़ते हैं। जैसे ऐसा होगा, राजा राम एक राजा हैं, है ना, और वे राक्षसों को मारते हैं। तो यहाँ पे बे का मतलब हमें कभी भी दे नहीं समझना है। हिंदी भाषा की ये बहुत ब्यूटी है कि वो किसी के बारे में बोलती है तो वो सम्मान के साथ बोलती है। तो वे वैसे बहुवचन होता है दे, लेकिन अगर ऐसा होता है राम राजा हैं और वे युद्ध लड़ते हैं या वे डॉक्टर भी हैं, तो ऐसे यहाँ पे दे नहीं लगाएंगे, फिर उसे क्या समझाएंगे? ही। हम देख लेंगे कि वे शब्द किसके लिए आ रहा है, सब्जेक्ट वहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है। ये छोटी सी गलती नहीं करनी है हमें। दे अगर बहुवचन होगा तब लगाएंगे, लेकिन अगर राम के लिए आ रहा है ही तो ही या सी लगाएंगे। सीता के लिए आए तो वे हम बोलते हैं, जैसे सामान्यतः जैसे हमारी घर पे माँ बोलती हैं पिताजी आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वे नहीं हैं घर पे। तो यहाँ पे वे का मतलब क्या है? बहुत से नहीं है, एक ही आदमी नहीं है। तो वे के लिए ये याद रखना है। दूसरी बात को चलो इस बात बताते हैं तुमको। जैसे कि एक चीज़ आपने बहुत सामान्य सुनी होगी, मतलब रखना या पोजीशन। पोजीशन में क्या है? देखो बहुत छोटी सी बात, जैसे किसी के पास अधिकार है, जैसे राम के दो भाई हैं, तो यहां पोजीशन के लिए हम हैज या हैव मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे। जैसे ये बोले सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नाउन या अदर वर्ड। प्लीज रिमेंबर, ये हैज या हैव प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। हैज या हैव या मेन वर्ब की तरह प्रयोग है रखना के अर्थ में, ठीक है। अगर ऐसे बोले राम के दो भाई हैं, राम हैज 2 ब्रदर्स, मेरे पास 10 रुपए हैं। हाँ एक और चीज, ये लिखा हुआ मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए। तो यहाँ पे मेरे का मतलब माई नहीं है। ये भी बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कई बार। स्टोरी में छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे मेरे का मतलब माई नहीं है, यहाँ ये मेरे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है। तो मेरे का सब्जेक्ट आई होता है, आई। और आई बहुवचन हमेशा रहता है। आई हैव,
है ना, कितने 10 रुपीज़, 10 रुपीज़। मुझे लगता है एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव में मेरा मानना है और सही भी है जब के बाद हमें नॉट नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, हमें यहाँ पे डू या डज नॉट का प्रयोग करना चाहिए। ये वाली स्ट्रक्चर हो सकती है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव प्लस नाउन या अदर वर्ड। तो देखो डू या डज लगाएंगे, जैसे बोले सीता की 2 बहनें नहीं है, तो सीता डज नॉट हैव 2 सिस्टर्स। एकदम परफेक्ट। जब इतनी बात हो गई, अब ऐसे तुम देखो, अगर हम ये कहें कि राम युद्ध लड़ना जानते हैं, स्टोरी में ऐसे वाक्य आते रहते हैं कि राजा युद्ध लड़ना जानता है या जानता था, या फिर माताजी खाना बनाना जानती है जानती थी। तो जानता है जानती है ना, और किसी प्रक्रिया के बारे में आए कि प्रक्रिया के बारे में जानती हैं, प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस के बारे में जानती हैं, तो रिमेंबर दैट नो प्लस हाउ टू का प्रयोग करते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो देखो कैसे, सब्जेक्ट नो या नोज प्लस हाउ टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो नो प्लस हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं माताजी खाना बनाना जानती हैं, माताजी खाना बनाना जानती हैं, तो मदर नोज हाउ टू कुक फूड। ठीक है, राजा युद्ध लड़ना जानता है, तो द किंग नोज हाउ टू फाइट अ वॉर। ठीक है, ऐसी बात करनी है। एक और छोटी सी बात अब आपको बताते हैं, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप इसको और वाक्य अपने साथ ऐड कर सकते हो जितने भी। अब ज़्यादा वाक्य तो यहाँ करा नहीं सकता हूँ क्योंकि लिमिटेशन है। देखो बालको, ऐसे अगर हम बोले कि एक कोई काम होते ही कोई दूसरा काम यकायक शुरू हो जाए, है ना, जैसे मैं बोलूं कि राजा को देखकर, है ना, जो जनता, राजा को देखकर जनता दौड़ने लगती है ना, तो लगती है तुरंत काम शुरू होता है। जैसे बारिश होने लगती है ना, ओले पड़ने लगते हैं। अगर ऐसे लगता है, लगती है, तुरंत का काम आए, तुरंत का काम, तो बिगिन टू का प्रयोग करते हैं, बिगिन टू का। तो कैसे बनाएंगे इसे, सब्जेक्ट बिगिन या बिगिंस प्लस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये बात तो आप जानते हैं, 2 + B1 ही आता है। वैसे तो ये इन्फिनेटिव होता है, मैं बताऊंगा इन्फिनेटिव और जीरेंट के बारे में भी। तो जैसे जैसे बारिश होने लगती है, तो देखो वालों कैसे बनाएंगे, इट बिगिंस टू रेन। ठीक है, अगर देखो ऐसे ये कोई काम लगातार सा चलता रहे, जैसे राजा युद्ध लड़ता रहता है ना, या फिर गांधी जी भाषण देते रहते हैं, ऐसे अगर रहते हैं, तो जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ाया फिर कभी पढ़ाया नहीं। काम हो तो आदत की रहा है, बार बार रहा है, लेकिन जब भी शुरू होगा तो लगातार होता रहेगा। तो ऐसे वाक्यों में कीप ऑन का प्रयोग करते हैं, कीप ऑन। ठीक है, रहता रहती है, रहता है और रहती है, कंटिन्यूटी सी बनी रहे जब भी काम रहे, लेकिन बार बार हो। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, अब तो तुम समझ ही गए होगे। स्ट्रक्चर बनाना तो बहुत सरल है, कीप्स ऑन या कीप प्लस ऑन। अब मैंने यहाँ ऑन नहीं लिखी, वैसे लिख देनी चाहिए थी, अलग शब्द नहीं होता ये, और यहाँ इसकी लिख देनी चाहिए ऑन। हाँ, एक और चीज, अगर ऑन आया है, टू आए तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर टू के सिवा कोई अन्य प्रीपोजिशन आए, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाल को वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। मैं तुम्हें पढ़ाता रहता हूं, कैसे बनाएंगे, आई कीप ऑन टीचिंग यू। ऐसे ही बाकी सामान्य आपकी स्टोरी में आएंगे। स्टोरी के लिए घबराने का नहीं, और भी बताएंगे। अगर ये निगेटिव हो गया तो डू या डज नॉट,
और फिर कीप ऑन लगा देंगे। जैसे वह मैच नहीं खेलता रहता है, तो देखो कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट कीप ऑन। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जब यहाँ डज नॉट आ गया तो यहाँ कीप्स ऑन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे तो आएगा एक वचन निर्धारण करने के लिए, फिर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कीप ऑन प्लेइंग मैच की वाल को अ मैच, MATCH। और एक और याद, अगर यहाँ पे मैच आया है तो आर्टिकल ए आएगा, अगर यहाँ पे क्या आता, क्रिकेट आता, तो क्रिकेट के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता क्योंकि वो नाम होता है। ठीक है, अब चलो देखो वाल को, अगर ऐसे आ जाए, ये तुम अक्सर सुनते रहते हो, बचपन में हम सुनते रहते थे कि वह खेलते खेलते सो जाता है या लोटा लुढ़कते लुढ़कते सो जाता है, मतलब एक काम होते होते दूसरा काम हो जाए। तो कुछ नहीं, हम सामान्य जैसे बनाते हैं कुछ करेंगे, लेकिन बस प्रीपोजिशन भाइल का प्रयोग करेंगे। भाइल का प्रयोग कब करेंगे, जब एक काम होते होते दूसरा काम हो जाए। तो स्ट्रक्चर हमारी वही है, ऐसे लिख सकते हो तुम परिभाषा के लिए, एक काम होते होते दूसरा हो जाए, दूसरा एक काम होते होते दूसरा हो जाए। तो देखो कैसे वाल के, सब्जेक्ट है ना, और उसके बाद जैसे B15 था वैसे ही प्लस भाइल। अब ये तुम्हें पूछने वाली बात है, भाइल आया है प्रीपोजिशन, तो यहां पे जो वर्ब आएगी कैसी आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते सो जाता हूं, या से मैं खेलते खेलते थक जाता हूं, या लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क जाता है। जैसे मैं खेलते खेलते भाग जाता हूं, ऐसे लिखता हूं, मैं खेलते खेलते भाग जाता हूं। तो बाल को देखो, सब्जेक्ट क्या है, मैं आई। अब ये खेलते खेलते, ध्यान मन दो, भाग जाता हूं, ये है मैं भाग जाता हूं क्या करते करते, खेलते खेलते, ये समझो। और इंग्लिश का मैंने बताया जो जितना महत्वपूर्ण वो पहले आएगा, आई रन अवे, फिर क्या लगाएंगे, व्हाइल। और खेलना की क्या होती है, प्लेइंग। एकदम परफेक्ट। ये वाला भी हमेशा से सुनते आए हम बचपन से, लोटा लुढ़कते लुढ़क जाता है। तो कैसे बनाएंगे, लोटा की लगाते हैं वाल को जग। ठीक है, तो द जग। अब लोटा अकेला है तो यहां पे लगाएंगे रोल्स, लुढ़कना की, ये लुढ़क जाता है, रोल्स व्हाइल। और लुढ़कते लुढ़कते किसकी भी रोलिंग होती, तो रोलिंग। ठीक है, अब दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही जरूरी हैं और बहुत अच्छी हैं। अब हम बात वो करेंगे कि अगर दो फ्यूचर के वाक्य हों, जैसे यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यदि दो फ्यूचर के वाक्य हों तो कैसे बनाएंगे। आज से मेरी बात सुनो, अगर दो फ्यूचर के वाक्य एक साथ आए, वाक्य क्या है ना, क्लाउज बोलेंगे, तो उन्हें कभी भी एक साथ नहीं लिखेंगे। मतलब दो फ्यूचर के वाक्य इंग्लिश में कभी भी एक साथ आते ही नहीं है, ये इंग्लिश एकदम परफेक्ट समझनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एक वाक्य को सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे और दूसरे को फ्यूचर में। और सिंपल प्रेजेंट में किसको बनाएंगे, जो कंडीशनल वाक्य होगा, जिसमें शर्त होगी। जैसे यदि मैं तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो इफ बहन, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, टिल, या जब तक की एज लॉन्ग एज, और जब तक नहीं अनटिल और अनलेस। इनके साथ अगर सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म और पांचवी फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और दूसरी जो वाल को आएगी वो कौन सी आएगी, सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। रिमेंबर दिस, वेरी क्रूशियल थिंग है। तो यदि तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, देखो ऐसे, यदि तुम घर आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो बाल को ये नहीं करना है कि तुम घर आओगे तो इफ यू विल कम एट होम कॉमा आई विल टीच यू, इधर भी विल इधर भी विल, दैट इज अ रॉन्ग थिंग है और 100% रॉन्ग है। हमें करना क्या है, यहां पे लगाएंगे इफ।
ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, इफ यू कम एट होम, कॉमा तो की अंग्रेजी कॉमा, ठीक है। आई विल टीच यू। और हाँ बालको, इस बात से आप परेशान हो सकते हो कि आई के साथ विल क्यों आया है। आई के साथ तो हमेशा सेल सीखते आए हम, तो इसके लिए चिंता मत करो, आगे आने वाले समय में बताऊंगा पक्का पक्का, लेकिन इतना याद रखना है ये वाले अनटिल और अनलेस नेगेटिव के लिए हैं। जब तक डॉक्टर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ बैठूंगा, या जब तक बारिश नहीं होगी तब तक खेतों में पानी नहीं लगेगा। तो कोई भी कंडीशन होगी उसके लिए अनलेस लगाएंगे, अगर टाइम कंडीशन होगी तो उसके लिए अनटिल लगाएंगे। एक बात लिख लेता हूं, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे। तो कैसे बनाएंगे, तब तक तुम पास नहीं हो, यहां भी तुम ही है, तब तक ये तुम छिपा हुआ है एक तरह से, वैसे लिखा नहीं था तब भी सही है, लिख दिया तब भी कोई बात नहीं। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो अनलेस यू वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट पास। पास्ट के साथ फ्यूचर कब आएगा उसके बारे में कल बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए एक चीज़ है, चैनल मिलता नहीं है किसी को लोगों को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो उस पर व्हाट्सएप पर लिंक, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिवीजन हो जाए। चलो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।